डबल इंजन का धुआं निकल गया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की। डॉलर कहां जा रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें आपको डीजल, पेट्रोल और सीएनजी हर दिन बढ़ता हुआ दाम की खबर मिल रही है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले खबर महीनों में, साल में मिलती थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहो हर घंटे ना खबर मिलने लगे आपको। और तब जब कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, ये आंकड़ों से खिलवाड़, अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे फेक इनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं, उसी तरह फेक इकोनॉमी के आंकड़े हमें और आपको बताए जाते हैं। अमृत काल में डेवलप्ड भारत का सपना देखना, हम और आप सब लोग डेवलप्ड भारत का सपना देखते हैं, विकसित भारत हो, लेकिन जहां पर इलाज ही नहीं मिल रहा हो, दवाई न मिल रही हो, पेपर लीक हो रहे हो, पहनावा बदलने की बात हो रही हो कि आप ये नहीं पहन सकते हैं। डेयरी कॉलेज में आओगे तो आपको ये ड्रेस पहन के आनी पड़ेगी। कौन सी? अगर कहीं मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया फाइल पे, अभी तो गवर्नर साहब का फैसला है, मान लीजिए सरकार ने फैसला लिया तो वो कहेंगे हमारी जैसी ड्रेस पहनो सब, तो हम लोग भी पहनेंगे सर, उसमें क्या है। नहीं, जितना हम कर सकते थे करें। अब आखिरी पेज भी देख लो अपना, वो लगा दो आखिरी वाला, जब अपना भी तो देख लो। ये सब काम हम ही करेंगे, आप भी तो करो। हम लोगों ने, याद है बदायूं की बेटी के साथ जो हुआ था, कितना बदनाम किया था आप लोगों ने। अगर कोई समाजवादी सरकार में कोई सामान्य घटना भी हो जाए तो आप लोग कितना अपमान करने के लिए निकल पड़ते हो, हैं? नहीं हो, कितना अपमान करने निकल पड़ते थे। और आज भी गाजीपुर की सच्चाई नहीं बोल पा रहे। वो प्रधान बैठा लड़का अनिल और ये रामाशय विश्वकर्मा जी, और सब जानते हैं सच्चाई क्या है, किसने कराया, थाना इंचार्ज किसकी जेब में था। बताओ, जब बीजेपी के नेताओं की जेब में ऐसा होगा तो क्या उम्मीद करोगे आप न्याय मिलेगा आपको। जांच को रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और लोग हैं उसमें, बहुत लोग शामिल हैं। और बेटी के साथ जो घटना हुई है, जो साथी पूछ रहे हैं कि परिवार को मिलने नहीं दिया, दाह संस्कार कर दिया। एक गरीब परिवार क्या जाने, यहां भी विश्वकर्मा बेटी का दाह संस्कार कर दिया। और जो आरोप लग रहे थे उसके लिए कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए था। सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर परिवार कोई आरोप लगा रहा है कि इसके साथ ये घटना घटी है, तो क्या बिसरा वगैरह जो मेडिकल प्रोसेस है वो क्या अपनाई गई थी, क्या प्रोसीजर अपनाया गया उसका। ये सरकार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, बुलडोजर का सहारा ले रही है और हर काम में गुनहगार है सरकार। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय बिजली की बदहाली से बहुत ज्यादा खेल रहा है, तो क्या 2027 सरकार में आप आने के बाद पहली गर्मी से राहत नहीं पाएंगे। बबूल का पेड़ जब लगाया है तो आम मांगोगे क्या? आम कहां से मिलेगा आपको? केवल एक सवाल नहीं, स्मार्ट मीटर तो जनता ने उखाड़ के फेंक दिए। रुपया पाताल लोक में क्यों जा रहा है? हमारे तमाम समाजवादी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या समझें। हम तो इतना ही समझ रहे हैं कि जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी चाय महंगी हो जाएगी। जब डॉलर सस्ता था तो चाय सस्ती थी। अब आपसे पूछें कि 40 का डॉलर था, 45 का था, तब चाय कितने की थी? कितने की थी चाय बताइए? 2 रुपए की। और आज चाय कितने की है बताइए आप। तो जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी चाय महंगी हो जाएगी। आम लोगों को समझाने के लिए यही हमारे पास फार्मूला है। कितने दिन में गिर जाएगी? उन्होंने इसलिए ठीक कहा, यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। हैं? नहीं, जितनी चाहे। ये सोनू अपने ग्रुप बना ले और अपने गोल के हिसाब से जाना, अपने गोल के हिसाब से सोनू एडजस्ट कर लेंगे।
उसके बाद रुक नहीं रहा है। पोस्टर बाजू में जय जयकार उस पर लिखा हुआ है और सपा सरकार जो है महिला विरोधी है। हर जगह लगा होता पूरा। अच्छा, उन पे महिलाएं नहीं, वो खुद विरोधी हैं। अच्छा, ये बताइए, आरक्षण को हमने रोका है? अब आप बताइए, आरक्षण को कोई समाजवादी ने रोका है? समाजवादी तो आरक्षण पास कराया महिलाओं को, और आरक्षण पास करा करके महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। हम तो कह रहे 27 में लागू करा दो, इसमें से भी कोई चुनाव लड़ लेगा। इसमें से कुछ, हाँ, ये तो लड़ ही सकती हैं। 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यकाल कंप्लीट हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे, महिला सशक्तिकरण जैसे नारे, तमाम नारे लेके आए। अभी जो आंकड़े आपने दिए महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो सोशल मीडिया पे लगातार महिलाएं कहाँ जाएंगी? क्योंकि जो सरकारें हैं वो कह रही है पहले गुंडागर्दी होती थी, अब भी गुंडागर्दी तो वैसे ही लेना चाहिए। तो फिर महिलाओं को आश्वासन आखिर मिलेगा कहाँ से कि हाँ ये सरकार आएगी तो हम सुरक्षित हैं, हम सम्मान के साथ। मैं अपनी बहन से कहूंगा कि यहाँ से जाने के बाद 1090 जाएं और डायल 100 का रिस्पांस सिस्टम का वो देखें जाकर के हेडक्वार्टर क्या बनाया है, बगल में पुलिस हेडक्वार्टर बनाएं। ये जो व्यवस्थाएं हैं यही हमारी महिलाओं को सुरक्षा देंगी, और महिलाओं की सुरक्षा हो, उनको सुरक्षित किया जाए, उसके लिए हर कदम आने वाले समय में उठाएंगे। तो कौन पीड़ित कर रहा है उन्हें? बीजेपी वाले पीड़ित कर रहे हैं। तो ये बोलो ना, सवाल क्यों नहीं, आधा सवाल क्यों पूछते हो? आप ये कहिए बीजेपी वाले 1090 वालों को ही परेशान कर रहे हैं। सरकार बनेगी तो इनके पे कार्रवाई होगी। है अगली चोरी मुख्यमंत्री आवास में होगी। वीडियो लगाइए दोनों। जब विधायक निवास में चोरी हो सकती है तो चोर अगला धावा कहां मारेंगे? कौन से विधायक के घर चोरी हो गई? हाँ, पढ़ा है, क्या क्या सामान चला गया उनका। ये इसलिए बढ़ा दिया है कि यूपी के चुनाव की तैयारी कर रही है सरकार। वीडियो दिखाइए वाला, तेज करो आवाज। They made a promise. 10 years of law and order. So why do people still feel afraid? Safety is not a slogan. It is the right of every daughter, every worker, every family. When fear rules the streets, dignity disappears. Uttar Pradesh deserves leadership that protects its people. The people are calling again. बहुत धन्यवाद। आज फिर एक एनकाउंटर हो गया। भैया जी, उत्तर प्रदेश में जाति और वर्ग देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार लगभग 85% एनकाउंटर पीडीए वर्ग के लोगों के हुए हैं इनके राज में। एक साहब हैं, वो तो हवाई चप्पल में ही एनकाउंटर कर देते हैं। यूपी में सब उनकी कृपा है।